नमस्कार। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता का सुख भोग रहे थे। नए साल की शुरुआत में जैसे ही कोविड-19 आया, पूरे देश में उथल पुथल मची। पहले तो सरकारों ने इसको बहुत ही हल्के ढंग में लिया, लेकिन जैसे जैसे कोविड के मामले यानी कोरोना वायरस के मामले बढ़ते गए, लोग संक्रमित होते गए, लोगों की मौत होती गई, तो सरकार की पोल धीरे धीरे खुलती रही। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको बहुत ही हल्के ढंग में लिया था, लेकिन उन्होंने इसी बीच जिस तरह से वो सत्ता में आए थे, उन्होंने जिस ऐसे मामलों को हल्के में लिया, उन्होंने कहा इस तरह से लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, हमने 80,000 बेड कर रखे, हमने 5,000 बेड कर रखे हैं। लेकिन दिल्ली में जब कोविड के मामले बिगड़ने शुरू हुए, लोगों को एडमिशन नहीं मिला हॉस्पिटल में, जब हाहाकार मच गया, तब कहीं जाकर दिल्ली सरकार की नींद खुली। लेकिन हद तो तब हो गई जब LNJP अस्पताल से एक वीडियो आता है जिसमें सारी हदें यानी मानवता की सारी हदें पार हो जाती है, जिसमें वहां पर लोग मरे हुए नजर आते हैं। उन्हीं मरे हुए बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इलाज करवा रहे होते हैं, जिनकी कोई सूझ नहीं होती, और वो वीडियो बनाया था डॉक्टर ने उस वीडियो को जैसे ही वायरल किया तो दिल्ली सरकार को नागवार गुजार दिया। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ये लिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुप नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप सच्चाई दिखाने वाले को प्रताड़ित करते हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है नासिर अहमद। आइए से बात करने जाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार का जो ये रुख था, जो सच्चाई दिखाने पर एक डॉक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, क्या उसे सहमत है? सर क्या कहेंगे? अगर एक डॉक्टर ने आपको आईना दिखाया है, LNJP अस्पताल की इतनी बुरी हालत थी कि वहां पर बेड पे आपके जितने जो कोविड के जो शिकार जो लोग थे, जो मरे हुए पड़े हुए वहां पे, और जो मरीज है वहां पर, उनके बीच में उनका इलाज चल रहा है, एक डॉक्टर ने सच्चाई दिखाई, तो आपको नागवार गुजरा? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी एक्शन लिया है उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ तो ये बहुत गलत है। दूसरा ये है कि देश में माहौल ऐसा बन रहा है चारों तरफ, आजकल हर आदमी की आवाजें दबाई जा रही हैं, तो केजरीवाल साहब भी उस चीज से अछूते नहीं रहे और उन्होंने भी लिया और डॉक्टर ने जो सच्चाई दिखाई और उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कर दिया। गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। लेकिन मैं समझता हूँ, हम धन्यवाद देना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इस बात को सुमोटो से सुनकर और उस पर नोटिस दिल्ली गवर्नमेंट को किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। हमारी गवर्नमेंटों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कहीं बदहाली है, नागरिकों के लिए नुकसान हो रहा है, नागरिक मर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बंदा इन्फॉर्म कर रहा है उसको पूरा प्रोत्साहन दे और उसकी बात को सुनकर उस चीज को ठीक किया जाए। अगर ऐसा LNJP में गवर्नमेंट ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, तो बहुत बुरी बात है। सर, इसमें देखिए सबसे चौंकाने वाली बात है कि डॉक्टर ने वो वीडियो वायरल किया था, आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। लेकिन सर बात करें दिल्ली में जिस तरह कोविड के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली सरकार को जो रुख रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है। लेकिन क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जो दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, क्या समझते सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या दिल्ली सरकार के रवैये में, उनके कामकाज में कोई फर्क देखने को मिलेगा हम लोगों को? ऐसा है, ये तो बिल्कुल है। ऑनर सुप्रीम कोर्ट जहाँ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेते हुए पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए और जो गवर्नमेंट ने डॉक्टर के खिलाफ किया है उसको भी उन्होंने रिस्टोर करना चाहिए, सस्पेंशन विड्रा करना चाहिए, और डॉक्टरों ने जो चीजें, डॉक्टर साहब ने जो चीजें दिखाई है वहाँ सुधार होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ डॉक्टर के दिखाने की क्या बात है, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर का काम करना। अगर किसी LNJP के अलावा किसी दूसरी गवर्नमेंट में बदहाली है तो गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। और ये नागरिकों को, वैसे तो हमारे केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि अगर कहीं आप गलती होता देखो तो फौरन मुझे व्हाट्सअप करिए, ईमेल करिए, मैं उसको सुधारूंगा। अगर छोटी छोटी बातें होती है हर एक पे गवर्नमेंट कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट की व्यू लेके काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी बात की है केजरीवाल जी ने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए। सर, कोरोना महामारी में जो हमारे डॉक्टर हैं, ये कोरोना योद्धा है, सबसे फ्रंट रनर यही है जो आज की तारीख में सैलरी ना मिलने के बावजूद भी लोग डटे हुए। अगर ऐसे में आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्या लगता है कि डॉक्टरों का मनोबल गिरेगा और डॉक्टर जो अपने फर्ज को आज सही तरह से अंजाम दे रहा है, अपने फर्ज को अंजाम देने से घबराएगा? मैं समझता हूँ कि अपनी जान को जोखिम में डालकर
चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे पैरामेडिकल हो या पुलिस हो या दूसरी एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, मैं समझता हूँ अपनी जान को जोखिम में डाल के वो काम कर रहे हैं। हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो उनकी फीस तनख्वाहें रोकी हैं ये गलत बात है, बल्कि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है डॉक्टर के कंधे पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर उसको पेट को खाने को नहीं मिलेगा तो वो काम क्या करेगा। अगर बॉर्डर पे हम सैनिक को भेजते हैं, उसको हथियार ना दें और उसको दवाएं, उसको हथियार ना दें, उसको खाने का राशन ना भेजें तो वो कैसे लड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये हम डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं कि ये सब चीज़ों को, इन सब तकलीफों को झेलते हुए रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं इस महामारी से। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनका जो पेमेंट रुका उसको भी देना चाहिए। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए उसका फॉलो करना चाहिए। अगर नोटिस आया है तो मैं समझता हूँ नोटिस के आने पर भी ये बहुत बड़ी बात है और दिल्ली गवर्नमेंट को अपने हालात सुधार कर हॉस्पिटलों का सुधार करना चाहिए और उसमें नागरिकों को सभी सहूलत दी जाए और साथ में डॉक्टरों को भी। जब से ये कोरोना वायरस का प्रकोप जो शुरू हुआ, अगर बात करें तो तमाम जो सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है जिसका वो दम भरते जिसकी तरफ हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। इतने सदियों और इससे पहले भी 1920 में शायद ये क्रांति आई थी, लेकिन अभी तक हमने कोई सबक नहीं दिया। हमने मेडिकल फैसिलिटी पर हमारा आज तक ध्यान नहीं दिया। हम लोग पार्क बनवा देते हैं, हम लोग स्टेचू बनवा देते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी जो चाहिए डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की, उस पर आके ध्यान क्यों नहीं जाता। देखिए, ये महामारी का जो मामला है, मैं समझता हूँ हर साल किसी न किसी रूप में ये बीमारी हमारे सामने होती है और हर समय हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की भी, बेड्स की और फैसिलिटीज़ की और मेडिकल इक्विपमेंट की, लेकिन वेंटिलेटर्स वगैरह की सभी इसमें इक्विपमेंट्स में आ गया। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। उनका ध्यान उन चीज़ों पर है जिनसे वोटें मिलती हैं। देश का भला हो या ना हो, मैं समझता हूँ कि आज पॉलिटिशियन का हाल ये है, उनका अपना भला होना चाहिए। यही केजरीवाल जी ने किया। जो जुमले उन्होंने इलेक्शन में दिए थे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे लिए वेलफेयर के सब स्कीमें लागू करूंगा, लेकिन अब खाली वोट बटोरने की और वोट राजनीति करने की चीजें चल रही हैं। जहां महामारी का मसला है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर चलना चाहिए और मैक्सिमम फंड जो है इस मद पर देना चाहिए ताकि लोगों को इस आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार का ध्यान हमेशा उस पर ज्यादा रहता है जहां से उनको वोट मिलता है। अम्बेडकर नाम पे अगर हम पार्क बनाएंगे तो वहां से वोट मिलेगा, हमने अगर पटेल साहब के नाम पे अगर स्टेचू बनाएंगे तो वहां से वोट मिलेंगे। तो क्या किसी सरकार के एजेंडे में हॉस्पिटल नहीं होते हैं? मैं समझता हूँ कि एजेंडे में होता है, लेकिन एजेंडे में इसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे होती है और प्रायोरिटी जो नीचे होती है लिस्ट में, समझते हो कि आप उन पर कितना ध्यान दिया जाता है। मैं आज भी हरियाणा में एक अमेठी उसमें बनना है एक हॉस्पिटल, बनते बनते 5 साल हो गए। एम्स का एक ब्रांच बनना था। जब वोट की बात आती है तो उस चीज को मुद्दे को उठा लिया जाता है, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद, खत्म होने के बाद वो फिर मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, उनको पब्लिक के वेलफेयर में यूटिलाइज करना चाहिए। और आज जिस तरह का पॉलिटिकल ट्रेंड चला हुआ है, वहाँ सिवाय पब्लिक को सताने के लिए, दबाने का, परेशान करने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनका काम वेलफेयर गवर्नमेंट का है। हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो गवर्नमेंट है वेलफेयर गवर्नमेंट है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर पे खर्च करना चाहिए। इसलिए वही मैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को, जो सुबह से शाम तक दम भरते हैं कि हमने बहुत फैसिलिटीज करा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेड्स है, एक्स्ट्रा मशीनें हैं, एक्स्ट्रा किट है, डॉक्टर हमारे एक्स्ट्रा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब बात आती है रियलिटी पे तो वो सब धरा का धरा रह जाता है और पब्लिक को एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा लोग भाग भाग के मर रहे हैं, उनको कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूँ इस चीज को हमें सुधारना चाहिए। सर, दिल्ली के हालात में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार को फटका लगे कि आप लोगों की जान के साथ खेल रहे। एक आदमी जब मर जाता है उसको तो सम्मान देना चाहिए, सम्मान नहीं दे रहा। क्या कहेंगे कि दिल्ली सरकार इस कोविड के मामले पूरी तरह से फेल हो गई है, लोग एक सुविधा देने के, लोग एक अच्छा इलाज देने के लिए? देखिए, जहाँ तक है
जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल वाजिब कहा है, सही कहा है, दिल्ली उसको सरकार फॉलो करना है। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उन्होंने जो दिया है, जो ऑर्डर दिया है, बिल्कुल सही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस चीज पर साबित कदम उठे। अगर उस तरफ से उनकी लापरवाही है तो दिल्ली गवर्नमेंट को उसकी तरफ परवाह से होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और लोगों को वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर उनके पास फंड की कमी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड नहीं देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार फेल है कि ना, मैं तो ये कहूंगा, देखो वो काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। अब वो दोबारा से आए हैं, अब दोबारा से काम कर रहे हैं तो उनको काम करने का मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं कमी रह रही है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने दुरुस्त करना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तब हम सच बताते हैं पब्लिक को, सच दिखाते हैं पब्लिक को, सच का आईना दिखाते हैं कि हम सत्ता में तो हम ये करेंगे। लेकिन आज जब लोग सब सत्ता में आते हैं तो सच बोलने वाले की सजा जो होती है वो सीधा जेल होती है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो कुछ पत्रकारों ने वहाँ सच दिखाने की कोशिश की तो उनको जेल भेज दिया गया, कुछ लोग सच दिखाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में डॉक्टर ने सच दिखाने की कोशिश की तो आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो आखिर सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको सच इतना कड़वा क्यों लगता है? भाई सच उनको इसलिए कड़वा लगता है कि उनकी जो कुर्सी है झूलने लग जाती है, उनको ये खतरा सताने लगता है कि कहीं कुर्सी छोड़नी ना पड़ जाए। इस वजह से ही उनको ये सच अच्छा नहीं लगता, जबकि होना ये चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है रिफॉर्मेटिव है। अगर कहीं गलती हो रही है, हमारी तरफ से इग्नोरेंस है या हमारी तरफ से कोई लापरवाही हो रही है तो हमें सुधारना चाहिए। आदमी गलतियों का पुतला है, वैसे ही गवर्नमेंट में बैठे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट भी इंसान से बनती है, लोगों से बनती है, पॉलिटिशियन से बनती है। हमें चाहिए कि हमें सच्चे रास्ते पे चलते हुए अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और उनमें सुधारते हुए उन चीजों को सुधार के हम पब्लिक का वेलफेयर करें, ये जरूरी है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नासिर अहमद साहब जो हमारे साथ बातचीत करके सच कड़वा होता है और खासकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो होते हैं उनको वाकई सच कड़वा लगता है। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सच दिखाने की सजा लोगों को भुगतनी पड़ेगी, लोगों को जेल तक जाना पड़ा, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई किसी फील्ड के लोग हो। ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ। दिल्ली सरकार ने एक डॉक्टर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उसने सच दिखाया था। उन्हें दिल्ली सरकार को आईना दिखाया कि आपके हॉस्पिटल की हालत क्या है, लेकिन दिल्ली सरकार को सच कड़वा लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दिल्ली सरकार को फटकार लगा कि क्या आपको सच कड़वा लगता है। लेकिन कुछ भी कहा, हमारे देश में अलग से परंपरा शुरू हो चुकी है सच को छिपाने की। अगर आपने सच दिखाया तो आपको इसका नतीजा भुगतने के तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क, दिल्ली।